भेज दें। वारदात में शामिल हुआ हमारी SHO IMT मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ IMT के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे KMP के पास कच्चा रास्ता है डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे KMP के पास IMT से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे, चेहरे पे चोट के चाकू के निशान है और उस पर गाड़ी भी चलाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में IMT पुलिस स्टेशन में 302 के तहत FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो ज़िले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी उसके उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई हुई थी उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था, अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु तारीख की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर जमीन ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहा है। बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए ACP मानेसर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। सर, मृतक का नाम, आयु और आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? इस आरोपी को हमने अनुज है इसका नाम और नवादा से अरेस्ट है इसका नाम और नवादा से अरेस्ट किया। और नहीं, ये आरोपी की आपने पूछा ना कहाँ से अरेस्ट किया, इसका नाम अनुज है और इसको नवादा से हमने गिरफ्तार किया और इसकी उम्र 25 साल के करीब है और इस मृतक का नाम इसका राकेश था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मूल रूप से और यहाँ सेक्टर 10 में यहाँ पे इन्होंने ये गुमशुदगी की रपट लिखा। फादर की एज 52 उनकी एज थी और इस बेटे की उम्र 25-26। किस तरह से इसने मर्डर किया था, क्या क्या? हाँ, इसने चाकू से उस पर हमला किया और उससे इस हत्या को अंजाम दिया। क्या करता है सर ये आरोपी अनुज? ये ड्राइविंग का काम करता है और अभी संघर्षरत है। पहले ही केस है सर, और तो किसी उसको शामिल? हाँ, अभी तक की पूछताछ में कोई इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी गहराई से इसमें
अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और बाकी रिकॉर्ड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर इसकी और कहीं भी संदिग्धता मिली तो उसमें भी जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर यही अपने पिता और पुत्र दोनों इकट्ठे रहते थे? ये अलग अलग रहते थे और ये वहाँ पे रहता था यूपी में और ये यहाँ। अच्छा, पिता यहाँ रहते थे। हाँ। क्या करते थे? ऐसे कुछ आ गया पिता इनके बिल्कुल तक खेती बाड़ी का ही काम करता था। छोटे बेटे के पास भी ठीक है।